कि भैया आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 की 9वीं सवाल बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने एक चित्र बनाया है इधर, क्योंकि सवाल में कोई चित्र नहीं दिया गया है। इस प्रकार से एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाना है। ये इस प्रकार से समलंब बनता है, ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई के बराबर नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें दो विकर्ण है AC और BD को हमने मिलाया है और एक रचना किया है EF। EF जो है AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है। इन दोनों को मैंने मिलाया है, जो कि चतुर्भुज के केंद्र O से होकर जाता है। देखिए दिया है हमें, हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आपको ऐसे पहले चतुर्भुज का चिन्ह बनाना है, तब लिखना है। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है उसमें लिखा है दर्शाइए, कि दर्शाने का मतलब है सिद्ध करना है। AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये लाना है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए भैया, उपपत्ति में लिखेंगे सबसे पहला काम, इसमें देखिए त्रिभुज में दिख रहा है ACD, लिखेंगे त्रिभुज ACD में। आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है ACD, ये आपको दिख रहा होगा। ACD में ध्यान से देखिए, हमने आपसे बताया कि EAD का मध्य बिंदु है। जब ACD में लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे AE बटे ED बराबर, इसमें लिखेंगे OA बटे OC, लिख लेंगे इसको समीकरण 1। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि इसमें जो है ये जो EF रेखा है, ये इसमें सवाल में दिया गया है। क्योंकि ऐसे लिख लीजिएगा आप कि AB समांतर है किसके भैया? CD के। तब इसको लिखना है AE बटे ED बराबर OA बटे OC। ठीक, अब इसी चतुर्भुज में आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज दिया गया है ACD में, लिखेंगे ACD में। ACD हो चुका है, अब लिखेंगे ABD में। यहाँ C की जगह हम B कर लेंगे ABD में। आप देखिए ABD त्रिभुज, देखिए ABD दिख रहा है। इसमें देखेंगे फिर लिखेंगे AE बटे ED बराबर OB बटे OD। इसको समीकरण हम लिख लेंगे 2। अब भैया लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब आप देखिए इसमें AE बटे ED बराबर OA बटे OC है और AE बटे ED बराबर OB बटे OD है, दोनों में बराबर है, तो ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये आ जाएगा। अब इतना आ गया, लेकिन भैया हम देखते हैं कि हमको ये लाना है कि AO बटे BO होना चाहिए। तो हम इसको ये कर सकते हैं, एक खेल्स प्रमेय होती है जिसके अनुसार हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। ये जो OB है इसको हम नीचे कर देंगे, अर्थात कि लिख लेंगे OA बटे OB बराबर OC को ऊपर भेज देते हैं OC बटे OD। अब लाना क्या है हमको, इसमें सब में O को बाद में दिया गया, आप एक बार लिख लीजिए, चाहे OA लिखिए चाहे AO लिखो, बात वही है। AO बटे BO बराबर हो जाएगा CO बटे DO, इस प्रकार से लिख लेंगे। यही सिद्ध करना है, इति सिद्धम लिख लीजिएगा, इति सिद्धम। फिर से एक बार सवाल आप देख लीजिए। इस प्रकार से एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे भैया। इसमें एक ही EF रेखा की रचना करेंगे, जिसमें E AD का मध्य बिंदु है और F BC का मध्य बिंदु है। इतना करने के बाद हमको ये जो लाना है ये देखेंगे। एक बार लिखेंगे त्रिभुज ACD में जब देखते हैं तो लिखेंगे AE बटे ED बराबर है OA बटे OC के, जैसा कि मैंने लिखा समीकरण 1 है। फिर लिखेंगे त्रिभुज ABD में,
सिर्फ हमको ए बी डी दिखना चाहिए। फिर लिखेंगे ए ई बटे ई डी बराबर, ये ए ई बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई सवाल आ जाए परीक्षा में तो जितना लाना है टारगेट बनाकर वही चलना है। ये जो लाना है ये आना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ हो जो कॉमन हो जाए और कट जाए एक दूसरे से। फिर भैया इसको सामने रखेंगे तो ये इससे कट गया, तो ओ ए बटे ओ बी ये आ गया, इसको सामने रख लेंगे। थेल्स प्रमेय के अनुसार हम इसको चेंज कर सकते हैं, ओ बी को नीचे कर दीजिए, ओ सी को उसके स्थान पर कर दीजिए। ऐसा आप परिवर्तन कर सकते हैं, जो लाना था आपके सामने दिया गया है, आप देख लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, और सुनिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल परीक्षा में आ सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर। ठीक, धन्यवाद। देखिए भैया, जैसा कि सवाल नंबर 10 में दिया गया है, सवाल नंबर 10 में दिया गया है कि इसमें देखिए एक समलंब चतुर्भुज बनाना है। उसी प्रकार से जैसा कि आपने सवाल नंबर 9 में बनाया था उसी प्रकार से बनाना है, और उसी प्रकार से विकर्ण बनाना है। इस प्रकार से लिख लेंगे ए बी सी डी, और ये ओ है। इस बार AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं E को, इसको हम लिख लेते हैं E। ओ से ओ ई जो दिया गया है, E जो दिया गया है ये AD का मध्य बिंदु है, और OE रेखा ये AB के समांतर है और CD के समांतर है। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में दिया गया है सवाल में OA बटे OB बराबर OC बटे OD, ऐसा दिया गया है चतुर्भुज ABCD में, ये दिया गया है। और हमको सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है भैया कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब, एक समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज है। ये आपकी हम लोगों को लाना है कि ABCD जो दिया गया है चतुर्भुज ये समलंब चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। तो भैया लिखेंगे उपपत्ति, इस प्रकार से लिख लेंगे। उपपत्ति का अर्थ होता है प्रमाण, अंग्रेजी में इसको प्रूफ भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला काम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, ABCD में हमने आपसे अभी बताया कि OA रेखा ये इसके समांतर है, और समांतर अगर होगी तभी ये चतुर्भुज हो सकता है। चलिए अब लिखेंगे, सबसे पहला काम लिख लेंगे E AD का मध्य बिंदु है, E AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब उसी प्रकार से हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में, जैसा कि हमने 9 में किया था, ACD में लिखेंगे त्रिभुज ACD में, ऐसे लिख लेंगे। ACD में जब लिखेंगे तो लिखेंगे AE बटे ED बराबर है OA बटे OC के। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे समीकरण 1। अब देखिए भैया, इसी प्रकार से हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, इस बार लिखेंगे त्रिभुज ABD में। जब ABD में लिखेंगे तो लिखेंगे AE बटे ED बराबर OB बटे OD, ऐसे लिख लेंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। अब भैया लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में भी ऐसा किया था। इसमें भैया लिखेंगे, जब इसकी तुलना करवाएंगे समीकरण 1 की 2 से, तो AE बटे ED से AE बटे ED कट जाएगा, यहाँ बचेगा OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये बचेगा। हम उसी प्रकार से करेंगे, OB को यहाँ लाएंगे OC के स्थान पर, OC को उसके स्थान पर, तो OA बटे OB बराबर हो जाएगा OC बटे OD,
ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो इसका मतलब ये है, इसलिए लिखेंगे ए बी समांतर है ओ ए की, ओ ई के, और ओ ई जो दिया गया ये समांतर है सी डी के, ये समांतर है सी डी के। इस प्रकार से अगर ये तीनों समांतर हो गया तो इसलिए नीचे लिख लेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से नीचे लिख लेंगे भैया प्रूव्ड दैट लिख लीजिएगा, या आप लिख लीजिएगा इति सिद्धम, चाहे आप जो लिख लीजिए। इस प्रकार से हमको सिद्ध करना है। आप देख लीजिए बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल 9 वाले सवाल की तरह है, जैसे 9 नंबर सवाल है। बस इसमें उल्टा था कि जो इसमें सिद्ध करना था उसमें दिया गया था, इसमें जो दिया गया उसको सिद्ध करना है। इस प्रकार से है। बाकी चित्र भी एक प्रकार से उसी प्रकार से बना है। समीकरण 1 और 2 भी उसी प्रकार से है। बस लास्ट में आपको तीनों भुजाओं को समांतर दिखाना है। अगर तीनों समांतर हो जाएगी तो चतुर्भुज एबीसीडी निश्चित है कि समलंब चतुर्भुज बन जाता है। ठीक भैया, धन्यवाद।